तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का गणित पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अभ्यास एक कंप्लीट कर लिया है। अब उससे आगे की एक्सरसाइज अभ्यास 1B देखेंगे। अभ्यास 1B सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला है -4/5 प्लस कोष्टक के अंदर -4/5 बराबर कोष्टक के अंदर -8/5। यानी यह बोल रहा है कि यदि हम इसको और इसको जोड़ें तो क्या ये आता है कि नहीं। आप देख लीजिए आता है कि नहीं। यह एक तरह से भिन्न है, और भिन्न वो है समान हर वाली। जब समान हर होते हैं तो वही आता है और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस के तो माइनस के 8 हो जाएंगे। बिल्कुल सत्य है। तो पहला कथन कैसा है, सत्य है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, इससे आगे कोष्टक बनाकर सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 मतलब पहले का दूसरा। कोष्टक के अंदर -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। यानी ये बोल रहा है यदि हम इसमें इसको जोड़ें तो जो आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम कभी दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी परिमेय संख्या ही होती है, और इसी गुण को हम समवरक प्रवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समवरक प्रवण। प्रवण की क्लास देख लेना जो अभी कराई है, ठीक है। तो -6/7 में यदि हम +6 जोड़ेंगे कुछ भी आएगा तो परिमेय संख्या जरूर होगा। ये बोला है परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे असत्य। असत्य, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यह बोल रहा है यदि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदल दें तो योगफल सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर यह है, जैसे हम दो संख्या लें कोई 5 + 3, ठीक। अब हम इनका क्रम बदल दें, 3 + 5 कर दें, तो जी कह रहा है कि 5 और 3 जोड़े फिर भी 8, 3 और 5 जोड़े फिर भी 8। यानी क्रम बदलने पर भी योगफल वही रहता है। यानी सत्य बोल रहा है क्योंकि समान आ रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा कथन, ये हो जाएगा सत्य। कैसा होगा, सत्य, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ये बोल रहा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। अच्छा, आप ऐसा करो, कोई तीन परिमेय संख्या ले लो, 2, 3, 5, ऐड करना कितना हो रहा है, 10। क्या 10 परिमेय संख्या नहीं है? और ये बोल रहा है कि तीन परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। यानी ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत। तो क्या लिखेंगे, असत्य। कैसा, ये असत्य। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। यानी ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और बोल रहा है कि इनको जोड़कर बताइए कि योगफल जो आएगा वो परिमेय संख्या होगा कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल या फिर सॉल्व, ठीक। अब हल में हम क्या करेंगे, ये -3/4 है, लिख लो। जोड़ने के लिए बोला तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। जोड़ना कितना है, 3/1 कर सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस 4 और 1 का ले लेंगे एलसीएम। कितना आएगा, 4। ये एक तरह से भिन्न है, भिन्न आपने पढ़ी होंगी 6-7 में। तो इस 4 का इस 4 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। एक का -3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, -3। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लो। एक का भाग 4 में देंगे 4 बार, और 4 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 12, ठीक। अच्छा, अब ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है, तो क्या होगा, माइनस कर दो। कितना बचा, 12 में से 3 गया, 9/4। तो ये बताइए 9/4 जो है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप बताएंगे हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। यही बात लिख दो, हाँ यह एक परिमेय संख्या
है। क्या लिखेंगे? हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। इसमें भी वही करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल और इनको जोड़ना है, जोड़कर बताना है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखो -1 और यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। प्लस माइनस के 2/3 है तो यहाँ पर लिख दो -2/3। अब यहाँ पर कोष्टक क्यों लगाया पता है? यहाँ पर प्लस है फिर माइनस आ रहा है, तो जब भी दो चिन्ह आते हैं साथ में तो बीच में कोष्टक लगाते हैं। -1, अब इस कोष्टक को हटाएंगे। कैसे हटेगा? इस प्लस का माइनस में गुणा कर दो, माइनस आ जाएगा -2/3। अब देखो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 1 और 3 का ले लो एलसीएम, कितना आया? 3। 1 का भाग दो 3 में 3 बार, 3 का 1 में गुणा करो 3, माइनस का है तो माइनस। अब इस वाली माइनस को यहाँ पे लगा देंगे। 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2। ठीक, अब ये भी माइनस के ये भी माइनस, जब समान चिन्ह होते हैं तो हम वहां पर ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। कितने हो गए? -5/3। -5/3 भी एक परिमेय संख्या है तो लिख दो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, यानी इनको हल करना है और सत्यापित करना है क्या इनके आंसर बराबर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ये -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8, यानी दोनों साइडों को हल करना है आपको। तो देखो कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, क्योंकि हल करने के लिए बोला तो हल लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर दो साइड हैं, एक ये और एक ये, तो इन साइडों को नाम देते हैं हम कुछ। ये वाली दाएं हाथ पर आ रही है ये वाली साइड, तो इसे बोलेंगे दायां पक्ष। क्या बोलेंगे? दायां पक्ष। देखो ऐसे खड़े हो जाओ और देखो इधर, इधर कौन से हाथ है? दायां, जैसे दाल का। अच्छा, आप दाएं और बाएं में यदि कंफ्यूज है कौन सा हाथ दायां है और कौन सा बायां है, तो आप मेरी बात एक ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे जीवन में, कभी नहीं भूल सकते कौन सा दायां है कौन सा बायां है। तो देखो दायां, तो ध्यान रखना जिससे हम दाल खाते हैं, जिससे हम दाल खाते हैं वो हमारा हाथ होता है दायां। जिससे दाल खाते हैं वो हाथ कौन सा होता है? दायां। और रह बचा वो बायां। कितने सिंपल सी ट्रिक है, जिससे दाल खाते हैं वो दायां और बचा सो बायां। ठीक, तो ये वाला हाथ जिससे दाल खाते हैं कौन सा है? दायां, तो इसे हम बोलेंगे दायां पक्ष और इसे बोलेंगे बायां पक्ष। ठीक, तो इसे हल करते हैं। पहले हम ले रहे हैं इस वाली साइड को, यहाँ पर हम लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक, बायां पक्ष लेने पर क्या है? बायां पक्ष -5/8 प्लस -9/13, और इसे हम हल करते हैं। ठीक है, करो -5/8, इस प्लस का माइनस में गुणा कर देंगे -9/13, फिर 8 और 13 का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? आप एलसीएम लेना जानते हैं कि नहीं? लेकर देखना। अच्छा, जब भी एक अभाज्य संख्या हो और एक भाज्य संख्या हो तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। तो 13 और 8 का हमने क्या कर दिया? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एलसीएम हो गया 104। अब हम 8 का भाग देंगे 104 में, कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 का 5 में गुणा करेंगे 65, 13 5 65, माइनस 13 का भाग देंगे 104 में कितनी बार? 8 बार। अब 8 का 9 में गुणा करेंगे 72। अब हम क्या करेंगे? देखो ये दोनों चिन्ह एक जैसे आ गए, जब भी एक जैसे चिन्ह आते हैं तो हम जोड़ देते हैं। 5 और 2 7, 6 और 7 13, और जोड़ रहे हैं माइनस माइनस के तो आएंगे माइनस के, प्लस प्लस के जोड़ते तो आते प्लस के। तो हमारा आंसर आया -137/104। ये हमारा आया बायां पक्ष। इधर हम लिख ले रहे हैं दायां पक्ष, इसे हल करते हैं। दायां पक्ष लेने पर
दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष क्या है हमारे माइनस के 9/13 प्लस माइनस के 5/8। इसे हल करते हैं, कोष्टक हटा दे, हटा दो। माइनस के 9/13 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस 5/8। फिर वही 13 और 8 का ले लो एलसीएम, कितना आएगा 104। 13 का भाग लो 104 में कितनी बार 8 बार। 8 का 9 में गुणा करो 72। माइनस थी इसलिए माइनस लगा दी, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। इस 8 का भाग दो 104 में कितनी बार 13 बार, और 13 का 5 में गुणा करो 65। ठीक, अब ये माइनस ये भी माइनस, क्या होगा ऐड कर दो, 5 और 2 7, 7 और 6 13, माइनस के 137/104। ये भी आया था माइनस के 137/104 और ये भी आया माइनस 137/104, यानी दोनों बराबर आए हैं और बराबर ही दिया था। इसका मतलब हमने सत्यापित कर दिया। लिख दो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, ऐसे लिख दूं। यही सॉल्व करना था हमें, सत्यापित हो गया। दूसरा बोल रहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो दोनों पक्ष हैं तो दोनों पक्षों को बारी बारी से हल करते हैं, ठीक है। दोनों पक्ष मतलब कौन कौन से, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं हल, और दोनों साइड लेंगे बारी बारी से। पहले इधर वाली साइड ले रहे हैं, भूलना मत, जिससे दाल खाते हैं वो होता है दायां हाथ। तो दायां हाथ मतलब ये वाली दायां पक्ष, ये वाला बायां पक्ष। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक। क्या है 3 प्लस माइनस के 7/12। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे, देखो कैसे होगा सॉल्व। 3 इस प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये बात तो कई बार बता चुके। जब भी प्लस और माइनस के बीच में कोई कोष्ठक आ जाए तो हम वहां पर इस कोष्ठक का अर्थ गुणा समझते हैं। प्लस का माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा -7/12। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और 1 और 12 का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 12। 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार, 12 का 3 गुणा करेंगे 36, माइनस है तो माइनस, 12 का भाग 12 में 1 बार, 1 का 7 में गुणा करेंगे 7। ठीक, 36 में से 7 घटाओ, कितने बचे 36 में से 7। यहाँ देखो कैसे घटाते हैं, यहाँ 6 है, 6 में से 7 जाएंगे नहीं तो यहाँ 2.5 ले लेंगे, 16, 16 में से 7 गए 9, बचे 2/12, 29/12 आया हमारा बायां पक्ष। अब क्या करते हैं हम, इधर करते हैं दायां पक्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर क्या है दायां पक्ष, माइनस के 7/12 प्लस 3। तो देखो कोष्टक हटा देते हैं, माइनस के 7/12 प्लस 3, इसके नीचे 1 मान ले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 12 और 1 का ले लो एलसीएम, कितना आएगा 12। 12 का भाग 12 में देंगे 1 बार, 1 का 7 में गुणा करेंगे 7, माइनस तो माइनस थी तो माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार, 12 का 3 में गुणा करेंगे 36, कितना आया 36। फिर ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस कर दो, क्या बचेंगे 29। किसके प्लस की या माइनस की, जो बड़ी संख्या होती है उसके। तो बड़ी प्लस की है माइनस की, तो बड़ी तो प्लस की है तो प्लस के बचेंगे, और प्लस किस संख्या के आगे लिखे यहाँ ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर भी आया 29/12, यहाँ पर भी आया 29/12, यानी दोनों साइड कैसी है बराबर, बराबर है। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, और यही हमें दिखाना था, इसी को कहते हैं सत्यापित। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा कंप्लीट। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, क्या कहता है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करके
सत्यापित कीजिए। तो ठीक है, फिर करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, लिखो। फिर इसमें क्या करते हैं कि दो पक्ष हैं तो इसमें पहली पक्ष को उतार लो, जैसे अभी किए थे। पहले पक्ष का यहाँ पर नाम लिखो, क्या नाम है इसका। तो इस वाली पक्ष का नाम क्या है, हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। अब लिखो यहाँ पर क्या है बायां पक्ष, -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16, और इसे हम हल करेंगे। करो। तो देखो ये है -4/7 प्लस 1/4, कोष्ठक हटा दिए छोटा वाला, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 7/16। अब हम इसे हल करेंगे। 7 और 4 का लेंगे एलसीएम, कितना आया 28। 7 का भाग देंगे 28 में 4 बार, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, -16 प्लस 4 का भाग देंगे 28 में 7 बार, 7 का 1 में गुणा करेंगे 7, और ये जैसा है इसे ऐसा का वैसा ही काट देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, तो जब भी एक चिन्ह प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम हमेशा वहाँ पर माइनस करते हैं। तो कितने बचे, 16 में से 7 गए 9/28, माइनस के 7/16। ठीक। अब ये माइनस के 9/28 हैं, अकेली संख्या बची है तो कोष्ठक हटा दो, माइनस के 7/16। अब हम क्या करेंगे, देखो 28 और 16 का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 28 और 16 का एलसीएम आएगा 112। 28 का भाग दो 112 में, 4 बार जाएगा, 4 का 9 में गुणा करो -36, ये माइनस थी तो वो माइनस यहाँ लगा दी। 16 का भाग दो 112 में, 7 बार जाएगा, 7 का 7 में गुणा करो 49। अब ये भी माइनस के ये भी माइनस के, तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करो, कितना होगा, नीचे तो 112 है ही, ऊपर कितना आ जाएगा 9 6 15 की 5 हासिल 1, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, माइनस के 85/112। ये हमारी LHS निकली -85/112। अब हम क्या करेंगे RHS लेंगे, यानी दायां पक्ष। यहाँ हम लिख देते हैं दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर। ठीक। जैसे अभी हमने बायां पक्ष लेने पर लिखा था, अब लिख दिया दायां पक्ष लेने पर, उसे हल किया था, इसे हल करते हैं। लिखो -4/7 प्लस बड़ा कोष्ठक 1/4 प्लस 7/-16, यही तो है दायां पक्ष। तो अब ये वाला कोष्ठक हटा दो, -4/7 प्लस 1/4 प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -7/16। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा। -4/7 प्लस, अब हम क्या करेंगे ये कोष्ठक में हल करेंगे, 16 और 4 का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 16, 4 का भाग देंगे 16 में 4 बार, 4 का 1 गुणा करेंगे 4, -7, -4/7 प्लस ये कितना बचा -3/16। अब हम क्या करेंगे इन्हें हल करेंगे, -4/7 इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि बीच में कोष्ठक है, जब भी बीच में ब्रैकेट आए तो हम क्या करते हैं इसका इस चिन्ह का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोष्ठक का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा -3/16। अच्छा, 7 और 16 का एलसीएम लो, कितना आएगा 112, और 7 का भाग दो 112 में, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7 बचे 4, 7 6 के 42, यानी 16 बार। 16 का 4 में गुणा कर दो 64, माइनस 16 का भाग दो 7 में 7 बार, 16 का भाग देंगे 112 में, कितनी बार जाएगा 7 बार, 16 7 112, और 7 का 3 गुणा करो 21, इन्हें ऐड कर दो तो ये आपके कितने हुए -85/112।
यानी बायां पक्ष में भी था -85/112 और दायां पक्ष में भी उतना ही आ जाए। इसका मतलब ये है हमारा बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, बराबर है दायां पक्ष के, ऐसे लिख देंगे और यही हमें सत्यापित करना था कि ये बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा कंप्लीट। 4 क्या कहता है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a + b बराबर -15/11 हो, a + b बराबर कितना हो -15/11, तो b + a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे कैसे हल करेंगे, पहले तो ये दिया है उसे लिख लो। हल दिया है a + b बराबर -15/11। आप जानते होंगे क्रम विनिमय प्रगुण, नहीं जानते तो आप सीख जाओगे। क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण मतलब ये होता है यदि आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 5 + 3, और फिर आप उनका क्रम चेंज करके जोड़ते हैं 3 + 5, तो आंसर वही आता है, आंसर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये होता है क्रम विनिमय प्रगुण, तो वही यहाँ पर लगेगा। यदि a + b -15/11 है, तब आप कह सकते हैं कि b + a बराबर भी होगा -15/11। कैसे, तो आप यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हैं पीछे क्रम विनिमय प्रगुण से, क्रम विनिमय प्रगुण से। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है और देखकर ही आपको फिल कर देना है। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ संख्या है और प्लस माइनस के 12/7 है, यानी यदि इन दोनों को जोड़े फिर इन दोनों को जोड़े तो आंसर बराबर आएगा। बराबर आएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर होगा वो इस तरफ भी होगा। इस तरफ कितना है, -12/7 है यहाँ पे, और यहाँ पर भी है -12/7, यानी कि यही संख्या यहाँ पर होगी जरूर, तभी ये बराबर आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम 5/-11, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा देखते हैं कि -10 प्लस यहाँ पर कुछ आएगा, प्लस ये जोड़कर और ये बराबर होगा, यानी इसको हल करें और इसको हल करें तो बराबर आएगा। बराबर तभी तो आएगा जब बराबर संख्याएं लिखी होंगी। तो -10 यहाँ पर है, -10 इधर है, -7/12 इधर है, -7/12 इधर है, तो इधर किस चीज़ की कमी पड़ रही होगी, 5/6 की। तो यहाँ पर भी लिख दो 5/6। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है इसे हल करना है। क्या करना है, इसे हल करेंगे। ठीक, देखो तो यहाँ पर हम लिखें हल या फिर लिख दें सॉल्व, बात एक ही है। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर बराबर लगाते हैं 3/4, प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा -8/9, फिर ये प्लस 5/8। ठीक, 4, 9 और 8 का ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 4, 8 और 9 का। तो देखो 4 और 8 का तो 8 ही आता है, 8 और 9 में देखो कितना एलसीएम आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 72। कितना आएगा, 72। 4 का भाग देंगे 72 में, देखो एलसीएम आप देख ही लो, 4, 9 और 8, इसे काट देंगे 2 से 2 बार, ये 4, ये 1, ये 9, ये 2, फिर 2 से काट देंगे 1, 9, 1, फिर कुछ और है नहीं तो डायरेक्ट 9 से ही काट दो, गुणा कर 2 दूने 4, दूने 8, 9 72, तो एलसीएम कितना आया 72। ठीक, 4 का भाग देंगे 72 में कितनी बार, 18 बार, 18 का 3 गुणा करेंगे कितना आएगा 54 माइनस, समझ में आ रहा है। 9 का भाग देंगे 72 में कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 का 8 गुणा करेंगे 64, ये प्लस है तो प्लस लिख दो। 8 का भाग देंगे 72 में 9 बार, 9 का 5 गुणा करेंगे 45। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस की है ये प्लस की है, तो प्लस प्लस की जोड़ दो, तो 5, 4, 9 और 4, 5, 9 -64।
बट्टे 72। अब ये माइनस के ये प्लस के, जब माइनस और प्लस होते हैं अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। 9 में 4 गया 5 और 9 में 6 गया 3, 35 बट्टे 72। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। दूसरे में क्या कहता है, ये कुछ नहीं, उसमें भी सरल करना है। सरल मतलब हल करना है। देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखो हल और करो। ये है माइनस के 9/10, इसे ऐसा का ऐसा ही लिख लो, प्लस 22/15। इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्योंकि बीच में कोष्टक है। जब भी बीच में कोष्टक हो, इधर उधर प्लस माइनस हो, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस 13/20। ठीक, अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, 10, 15, 20 का लेना है एलसीएम। 10, 15, 20 का लेना है एलसीएम। आप लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, 60 ले लेना। ठीक है, 10 का भाग मुझे तो पता है, 10 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 का 9 में गुणा करेंगे 54, या माइनस है तो माइनस, प्लस 15 का भाग देंगे 60 में 4 बार। 4 का 22 में गुणा करेंगे 88, या फिर माइनस 20 का भाग देंगे 60 में 3 बार। 3 का 13 में गुणा करेंगे 39। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, ये माइनस के ये माइनस के, तो माइनस माइनस वाले जोड़ दो। 9 4 13, हासिल 1 4 5 9, माइनस के 93 प्लस 88 बट्टे 60। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, ये माइनस के प्लस के, तो माइनस कर देंगे। 13 में से 8 गया 5, 8 में से 8 गया 0, यानी माइनस के 5/60। अब देखो यहाँ पर ये कट जाएंगे अभी, 5 से एक बार, 5 से ये 12 बार, यानी 5 का भाग इस 5 में दो 1 बार, 5 का भाग इस 60 में दो 12 बार। तो आंसर आएगा माइनस के 1/12, और यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यानी इसमें प्रगुणों का प्रयोग करके हल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। अब इसमें प्रगुण कौन सा लगेगा, देखो एक प्रगुण होता है सहचर प्रगुण। प्रगुण की क्लास देखना, तब आपको समझ आएगा कैसे कहते हैं प्रगुण। एक प्रगुण होता है सहचर प्रगुण, वो ये कहता है कि जब भी कभी हम दो परिमेय संख्याओं को तीसरी परिमेय संख्या से जोड़ें, या अंतिम दो परिमेय संख्याओं को पहली परिमेय संख्या से जोड़ें, तो रिजल्ट हमारा समान रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वही होता है सहचर प्रगुण। तो उसी का इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सहचर प्रगुण के प्रयोग से। अच्छा, तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर ये 3/7 है, लिखो, प्लस यहाँ पर हम कोष्टक लगाएंगे, इनके हर दोनों के एक समान है, तो इन्हें एक साइड में लिखेंगे, माइनस के 5/14 और प्लस माइनस के 11/14। फिर इसे कोष्टक हटा देंगे, 3/7 प्लस बड़ा कोष्टक माइनस के 5/14 प्लस का माइनस मल्टीप्लाई माइनस 11/14। ठीक, 3/7 प्लस, अब क्या करेंगे, 14 का ले लेंगे एलसीएम 14, और भाग देंगे। जब असमान होते हैं तो कुछ नहीं, ऊपर जैसा होता है उसे वैसा वैसा ही लिख देते हैं। 3/7 प्लस ये ना ऐड कर देंगे, कितने हो गए, माइनस के 16/14। ठीक, यहाँ तक समझ आएगा बात। अब हम क्या करेंगे, 3/7 इस प्लस का माइनस मल्टीप्लाई माइनस 16/14। अब हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, 7 और 14 का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 14। 7 का भाग 14 में लेंगे 2 बार, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 14 का भाग 14 में लेंगे एक बार, 1 का 16 में गुणा करेंगे 16, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो ये माइनस की है प्लस की है, तो माइनस करेंगे, कितना बचा, माइनस के 10/14। इसे हम काट देंगे, कट रहा है तो 2 से काट दो, माइनस के 5, 2 से काट दो
7 बार। तो आंसर हो जाएगा -5/14। ठीक, 14 नहीं, -5/7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। यहाँ पर हम लिखेंगे हल करो। अच्छा, ये भी प्रगुण का प्रयोग करना है इसमें, तो यहाँ पर लिख दो साचर प्रगुण के प्रयोग से, साचर प्रगुण के प्रयोग से। तो क्या करेंगे कि हर समान, जिनके हर समान है उन्हें एक साइड, और जिनके हर समान एक साइड फिर जोड़ा बना के जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 2/5 है, तो इसमें इसका भी 2/5 है, तो इन दोनों को तो लिखेंगे एक कोष्ठक में। ठीक, यानी इन्हें अलग जोड़ेंगे। फिर जो इनके हर समान है, तो इन्हें अलग कोष्ठक में लिखकर जोड़ेंगे। और यही है आपका साचर प्रगुण। और क्या है इसमें, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। देखो अब इसे कैसे हल करेंगे। 2/5 ये तो है, वैसा का वैसा ही लिख लो। प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। ठीक, 4/5 है, तो यहाँ पर भी लिखो 4/5। प्लस है तो प्लस। अब अगले वाले कोष्ठक में जाओ, इस माइनस का माइनस में दे देंगे भाग, क्या बचा 8/3। ठीक है, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, क्या आएगा -2/3। हल करते चलो। हर समान है, तो जब भी हर समान हो तो हम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट ऊपर जैसा का जैसा है उसे वैसा का वैसा लिख। 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 लिख दो। प्लस यहाँ पर भी देखो हर समान है, तो कुछ नहीं करना, 8 - 2। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस करेंगे कितना बचा, -2/5। ये प्लस है तो प्लस, 8 में से 2 है, कितना बचा 6/3। अब इनका ले लो एलसीएम, क्या आएगा, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है। ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, जब भी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेना हो तो हम उन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा। तो 5 और 3 का गुणा कर दो, कितना आएगा 15। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 5 का भाग देंगे 15 में 3 बार जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे -6। ये प्लस है तो प्लस लगाओ। 3 का भाग दो 15 में कितनी बार, 5 बार। 5 का 6 में गुणा करो 30, यानी 30। अच्छा ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 30 ये प्लस के ये माइनस के घटा दो, कितने बचे 24 प्लस के बट्टे 15। इन्हें काट दो, कट रहे हैं तो 3 से काट दो 8 बार, 3 से काट दो 5 बार, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आज हमने अभ्यास 1 बी को कंप्लीट कर लिया है। अब अगली क्लास में अभ्यास 1 सी पढ़ेंगे।